चित्रकूट नाम के एक गांव में शोभा नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने पिता के साथ उनके चाय के ठेले पर जाया करती और वो हर दिन सबसे पहले एक चाय का कप भगवान कांतारा के लिए ले जाया करती। लगता है आपको ये चाय अच्छी नहीं लगी है ना? तभी तो आप कभी भी चाय नहीं पीते हो और इसी वजह से हमारे ठेले पर भी कोई नहीं आता। बाबूजी के सर पर बहुत सारा कर्ज है जिसे लेकर वो बहुत चिंता में होते हैं। बाबूजी को देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। हमारी मदद करो भगवान, हमें इस मुश्किल पड़ाव से उभारो भगवान। शोभा ने प्रार्थना की और वापस अपने ठेले पर लौटी। पिता यूं ही खाली बैठे हुए थे। क्या हुआ बाबूजी, कोई ग्राहक नहीं आया? बेटा, जहाँ इतने बड़े बड़े होटल हो वहाँ भला कोई ऐसे छोटे से ठेले पर क्यों आएगा? बेटा, मुझे लगता है अभी हमें ये ठेला बंद ही करना होगा, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं बाबूजी, भगवान कांतारा ने कईयों की मदद की है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी भी मदद करेंगे। ठीक है बेटा। फिर अगले दिन उनके बनाने से पहले ही उनके पतीले में ढेर सारी चाय बनी हुई थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि चाय किसने बनाई होगी। अरे, ये चाय किसने बनाई होगी? यूं वे सोच रहे थे कि ग्राहकों का आना शुरू हो गया। अचानक से ठेले पर भीड़ बन गई। सभी को वो चाय देने लगे। उस दिन उनकी बहुत कमाई हो गई। पैसों को देख वे दोनों बहुत खुश हो गए। हो न हो, ये भगवान कांतारा की ही महिमा है बाबूजी, मैं जानती हूँ। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पिता ने भी माना। अगली सुबह देखा तो भगवान कांतारा स्वयं वहाँ पर चाय बनाते हुए दिखाई दिए। खिड़की से शोभा ने ये देख लिया था। बाबूजी, जल्दी चलिए ना, देखिए स्वयं भगवान कांतारा हमारी मदद के लिए आए हैं। अपनी किस्मत बदलने के लिए स्वयं कांतारा भगवान चाय बना रहे हैं। सच्चाई जानकर वे दोनों बहुत खुश हो गए। उन दोनों ने भगवान कांतारा से कई मन्नतें मांग ली। देखते ही देखते उनके ठेले की बहुत प्रगति हो गई। उन्होंने अपने टी स्टॉल को भी और भी बढ़ाया। फिर ऐसे में एक दिन शोभा भगवान कांतारा के मंदिर गई। भगवान जी, आपकी की मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पिता तो जिंदगी से ही हारने लगे थे, पर आपकी वजह से उन्हें जीने की फिर से उम्मीद मिली है। आप ही ने मुझे लावारिस बनने से बचा लिया भगवान, बस एक बार अपने दर्शन करवा दो। तब भगवान कांतारा प्रकट हो गए। बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हारी सहायता नहीं की है, बल्कि इस विश्वास के साथ की है कि तुम अपनी तरह मेहनत करने वालों की मदद करोगे। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें दिन में एक समय का भी भोजन नहीं मिल पाता। मैंने तुम्हें अष्ट ऐश्वर्य इसी उम्मीद से दी है कि तुम ऐसे बेसहाराओं की मदद कर पाओ। इस वैभव का तुम अकेले ही अनुभव करना चाहते हो या औरों की मदद भी करोगे, ये तुम्हें तय करना है। जरूर भगवान जी, जैसा आपने कहा हम औरों की मदद जरूर करेंगे। यूं उसने हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लिया और वहाँ से चली गई। वही बात शोभा ने अपने पिता से कही। गरीबों की सहायता करने वाली बात की। हम ऐसा जरूर करेंगे। उस दिन से उन्होंने हर दोपहर 12 बजे के समय मुफ्त में खाना बांटने का काम शुरू किया, वो भी भगवान कांतारा के नाम पर। अपने टी स्टॉल का भी उन्होंने नाम कांतारा ही रखा। सैकड़ों लोग उनके पास आकर दिन में कम से कम एक बार भरपेट भोजन करने लगे। यूं उन बाप बेटी ने कईयों की मदद की और भगवान कांतारा के कहे का मान रखा। उन्होंने गांव में घूम घूम कर सभी को भगवान कांतारा की महिमाओं के बारे में बताया और कहा कि उनकी इच्छाओं को भगवान पूरा करते हैं। गांव के कई लोगों की श्रद्धा भगवान कांतारा पर बढ़ गई, जिससे हर कोई अपने जीवन में सुखी रहने लगा। इस तरह पूरा गांव भगवान कांतारा का भक्त बन गया और सभी मिलकर उनकी जोरों शोरों से पूजाएं करते। इस तरह भगवान कांतारा ने एक पूरे गांव की जिंदगी ही बदल दी। आधी रात का समय था। घने जंगल के सुनसान परिसर में चमचमाती रोशनी में कांतारा अपने चारों ओर नजर घुमाए। अब मैं 10 साल की बालिका को उठाने जा रही हूँ। इस जंगल के बगल में एक छोटा सा खेड़ा गांव है। वहाँ लगभग 20 झोपड़ियाँ होंगी। उनमें से एक ऐसी झोपड़ी है जहाँ से मुझे लड़की उठानी है। ऐसा सोचकर कांतारा उस गांव की ओर चल पड़ा।
गांव का पूरा परिसर जगह जगह पर जलती मशाल की रोशनी में शांति से सो रहा था। उनमें से एक घर में माँ मंगला अपने हाथ में छुरी लिए उसके बगल में सहम कर बैठी उसकी बेटी दीपा को हिम्मत दे रही थी। माँ, क्या सच में कांतारा आकर मुझे ले जाएगा माँ? तुमसे दूर जंगल में कहीं मुझे मार डालेगा माँ? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी कोख में पूरी तरह से घूम चुकी थी, फिर भी मैंने जान पर खेलकर तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारे पिताजी चल बसे, तब से तुम्हारी परवरिश के लिए मैं अपनी जी जान लगा रही हूँ। मेहनत कर तुम्हारी हर तरह से परवरिश कर रही हूँ। इस छुरी से मैं उसे भोंक दूंगी। यूं माँ बेटी बात कर ही रहे थे कि कांतारा अचानक उनकी झोपड़ी में प्रकट हो गया। कांतारा को देख दीपा थर थर कांपने लगी। घबराती हुई मंगला ने, देखो कांतारा, मेरी बेटी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं भगवान हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान तो जन्मदाता होते हैं, 10 साल की मासूम बच्ची की जान लेने वाले नहीं। भगवान जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं। अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो भी यही है। मुझसे वाद विवाद न करो, अपनी बेटी को मुझे सौंप दो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। आपको देखकर मुझे डर लगता है। मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं रहूंगी, मेरी माँ के साथ रहूंगी। कांतारा बहुत ज्यादा भड़क गया और उसने जोर से चिल्लाया, जिससे मंगला दीपा के साथ उनका घर और पूरा गांव दहल गया। कांतारा ने दीपा का हाथ पकड़कर उसे छीना और जंगल की ओर चल पड़ा। मंगला बस देखती रह गई, कुछ नहीं कर पाई। ठीक उसी रात मंगला के घर गंगा नाम का एक डाकू आया। घर पर मंगला के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। कहाँ है तुम्हारी बेटी दीपा? जमींदार ने उसे बुलवाया है। क्या इतनी रात गए? जमींदार ने मेरी बेटी को क्यों बुलवाया? जमीन हमारी, झोपड़ी हमारी, गांव हमारा कहेगी तो कौन चुप रहेगा? यूं आधी रात के समय ले जाकर उसे मार ही डालेंगे ना। पर मेरी बेटी है कहाँ? कांतारा उसे लेकर चला गया। क्या कहा? कांतारा तुम्हारी बेटी को लेकर चला गया? सुभाष ने आज तो कांतारा का भेष नहीं पहना। चुपचाप बताओ कहाँ है तुम्हारी बेटी? भला सुभाष कांतारा का भेष क्यों पहनेगा? जो भी जमींदार के खिलाफ जाता है उसे वो कांतारा के रूप में आकर धमका कर घने जंगल में ले जाता है और मार देता है। इस बात से अनजान इन झोपड़ियों में रहने वाले मासूम लोग कांतारा को कोई भगवान नहीं बल्कि जान लेने वाला राक्षस समझ बैठे हैं। असली राक्षस तो जमींदार ही है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं सच कह रही हूँ, कांतारा मेरी बेटी को लेकर चला गया। गंगा को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उसने सारा घर छान मारा। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि दीपा नहीं है, वो वहाँ से लौट गया। जंगल के एक सुनसान परिसर में कांतारा दीपा को लिए चारों ओर आग के बीच खड़ा था। देखते ही देखते पूरा जंगल एक नंदन वन की तरह सुंदरमय हो गया। जानवर और पक्षियों के साथ जंगल मनोरम हो रहा था। घबराने की जरूरत नहीं बेटा, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। अगर आप भगवान हो तो आप मुझे ऐसे ही बचा सकते थे ना। इस तरह मुझे लेकर आने की क्या जरूरत थी? कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है जिससे भगवान भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये मेरा घर है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ कोई नहीं आ पाएगा। यहाँ हम दोनों खेल सकते हैं, खुश रह सकते हैं। मैं तुम्हें खिलौने भी दूंगा, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेजूंगा। क्या सच में आप मुझे मेरी माँ के पास भेजोगे? अगर तुम खेलोगी कूदोगी तो मैं तुम्हें जरूर भेजूंगा। दीपा ये जानकर बहुत खुश हो गई और कांतारा के साथ खेलने लगी, समय बिताने लगी। भूख लगने पर कांतारा ने उसे भोजन भी दिया। दीपा ने पेट भर खाना खाया और दीपा की आंखें भी भर आई। बेटा, क्या तुम्हें माँ याद आई? नहीं कांतारा, मैंने आप में ही माँ को देखा। इस तरह दीपा कांतारा के साथ पूरे 3 दिनों तक रही। कांतारा से ही उसने माँ की ममता और पिता का दुलार पाया। 3 दिनों के बीतने के बाद गांव वालों में खबर फैली कि जमींदार का देहांत हुआ है। अगले दिन कांतारा दीपा को लिए मंगला के पास गया और बेटी सौंपते हुए कहा,
कम से कम अब इस बात पर विश्वास करो कि कांतारा प्राणों की रक्षा करने वाले देव हैं, न कि कठोरता से किसी के प्राण लेने वाले निर्दयी दाता हैं। अगर इन 3 दिनों में वो जमींदार के हाथ लग जाती तो क्या होता? इसे मारकर वो अपनी आयु बढ़ाना चाहता था। हमसे भूल हो गई जो हमने आपको गलत समझा। आज से मैं मान लूंगी कि कांतारा यानी हमारी रक्षा करने वाले हमारे रक्षक। दीपा आंसू बहाते हुए प्यार से बोली, कांतारा हमारे साथ यहीं पर रहो ना, हम हर रोज साथ में खेलेंगे, कहानियाँ सुनाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा, ये कांतारा तुम्हारा है, तुम सबका। मुझे हमेशा अपने आसपास ही पाओगे। बस एक बार मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा। कांतारा ने जोर से चिल्लाया। हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो कांतारा जंगल जाते हुए अदृश्य हो गए।